अरे, आपने बहुत सी दुख भरी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी कुछ ऐसी है कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। कुछ इस प्रकार की घटना भी क्या किसी अभिनेत्री के साथ घट सकती है कि प्रोड्यूसर पति ने शक में इनकी हत्या कर खुदकुशी कर ली। यानी पहले तो इन्हें गोली से उड़ा दिया और फिर स्वयं भी हत्या कर ली। आखिर कौन है ये अदाकारा, क्या है इसकी अनसुनी दास्तां, आइए जान लेते हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं सैयदा खान के विषय में, जो मात्र 11 वर्ष की उम्र में हीरोइन बन गई थी। तो आइए जान लेते हैं इनकी दुख भरी कहानी। 1992 में काजोल के साथ बॉलीवुड डेब्यू करने वाले एक्टर कमल सदाना मशहूर एक्ट्रेस सैयदा खान और प्रोड्यूसर ब्रज सदाना के बेटे हैं। उनकी मां सैयदा 60 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी, जिनकी जोड़ी उस जमाने के हर दिग्गज कलाकार किशोर कुमार, राजकुमार, मनोज कुमार और शशि कपूर के साथ बना करती थी। महज 11 साल की उम्र में फिल्मों में आई सैयदा की मां एक डांसर थी। फिल्मों में जितनी तेजी से उन्हें कामयाबी मिली, उतनी तेजी से बदलते दौर ने उन्हें बर्बाद भी कर दिया। मजबूरी में सैयदा ने प्रोड्यूसर ब्रज सदाना से शादी की। इस शादी से उन्हें दो बच्चे, बेटा कमल सदाना और बेटी नर्मदा हुई। कुछ सालों में ये सैयदा और उनके पति के झगड़े बेइंतहा बढ़ने लगे। हर लड़ाई में वो अपनी लाइसेंस गन निकाल कर धमकाया करते थे। शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुकी सैयदा सालों बाद तब सुर्खियों में आई, जब लोगों को पता चला कि उनके अपने पति ने उनकी और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी है, वो भी बेटे कमल सदाना के 20वें जन्मदिन के जश्न के बीच। सैयदा खान और ब्रज सदाना के बेटे कमल सदाना का 20वां जन्मदिन था। ये बात 21 अक्टूबर 1990 की है। घर में उस रोज एक बर्थडे पार्टी रखी गई थी, जिसमें कमल के दोस्त आने वाले थे। सुबह जब कमल उठे तो देखा हर रोज की तरह उनके माँ बाप का जोरदार झगड़ा हो रहा था। शाम तक यही होता रहा। शाम होते ही उनके कुछ दोस्त आ गए और वो उनके साथ घूमने निकल गए। कुछ घंटे घर से बाहर बिताने के बाद जब कमल दोस्तों के साथ घर लौटे तो देखा उनके पिता ब्रज सदाना ने जमकर शराब पी रखी थी। उन्होंने पिता को नज़रअंदाज किया और दोस्तों के साथ मीरा रोड की 28th रोड पर स्थित अपने बंगले की पहली मंजिल पर चले गए। कमरे में गाने बजाए और दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगे। म्यूजिक के शोर के बीच उन्हें अचानक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। चंद सेकंड बीते और फिर दूसरी गोली भी चल गई। कमल भागते हुए नीचे कमरे में पहुंचे तो देखा खून से लथपथ माँ गोली लगने से तड़प रही है। उनसे कुछ दूरी पर बहन भी बेसुध जमीन पर गिरी हुई है। चंद कदम आगे बढ़ाए तो देखा पिता ब्रज सदाना उनकी ओर गन ताने खड़े हैं। कमल कोई सवाल कर पाते उससे पहले ही पिता ने उन पर भी गोली चला दी। गोली गले में लगी, जिससे वो बेहोश हो गए। दोस्त जान बचाने के लिए घर से बाहर भागे और आस पड़ोस के लोगों समेत पुलिस को खबर दी। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सैयदा खान और बेटी नर्मदा को मृत घोषित कर दिया। जब कमल होश में आए तो उन्हें मां की मौत की खबर दी गई। जब पिता को देखने लोग घर पहुंचे तो वो खुदकुशी कर चुके थे। एक झटके में कमल सदाना का 20वां जन्मदिन एक भयावह सपने में तब्दील हो गया। ये थी उनकी मृत्यु की कहानी। अब जान लेते हैं कि हीरोइन बनने का ख्वाब उन्होंने कब और किस समय देखा। गरीबी में ये ख्वाब देखा था। 24 अक्टूबर 1949 सैयदा खान का जन्म कलकत्ता के एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। सैयदा की मां अनवरी बेगम एक डांसर थी जो हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे काम किया करती थी। मां को देखते हुए सैयदा बचपन से ही हीरोइन बनने का ख्वाब देखा करती थी। एक दिन सैयदा अपनी मां के साथ एक दावत का हिस्सा बनी। उस पार्टी में उस जमाने के मशहूर फिल्म मेकर एच.एस. रवेल भी शामिल हुए थे, जिनकी 50 के दशक में रिलीज हुई फिल्में एक एक कर फ्लॉप हो रही थी। उस पार्टी में एच.एस. रवेल की नज़र बेहद खूबसूरत और मासूम शक्ल वाली सैयदा पर टिक गई। उन्होंने सैयदा को देखते ही उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने का मन बना लिया। एच.एस. रवेल ने मौका मिलने ते ही सैयदा की मां से बातचीत की और बात बन गई। सैयदा को फिल्म कांच की गुड़िया में कास्ट किया गया, जिसमें उनके हीरो 25 साल के मनोज कुमार थे। कुछ दिक्कतों के चलते पहली फिल्म कांच की गुड़िया बनने में देरी हो गई और उन्हें इसी बीच दूसरी फिल्म अपना हाथ जगन्नाथ में काम मिल गया। इस फिल्म में सैयदा को उस जमाने के स्टार कहे जाने वाले किशोर कुमार के साथ कास्ट किया गया। किशोर उनसे 20 साल बड़े थे। फिल्म अपना हाथ जगन्नाथ हिट रही और सैयदा को हिंदी सिनेमा में एक पहचान मिल गई।
इसी साल उनकी फिल्म हनीमून भी रिलीज हुई जिसमें वो मनोज कुमार के साथ नजर आई। अगले साल दोनों फिल्म कांच की गुड़िया में दिखे। इस फिल्म के ज्यादातर गाने काफी हिट रहे थे। ये वही फिल्म थी जिससे मनोज कुमार को स्टारडम हासिल हो गया था। लेकिन 60 के दशक के अंत में वैजयंती माला, वहीदा रहमान जैसी कई नई हीरोइनें हिंदी सिनेमा में जगह बना रही थी, जो क्लासिकल डांस में भी माहिर थी। इन सब के आने के बाद सैयदा को काम मिलना बंद हो गया। सैयदा पर माँ और बहन की जिम्मेदारी थी। जब फिल्मों से आने वाला पैसा मिलना बंद हुआ तो परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, जिस कारण उन्हें बी ग्रेड की फिल्मों में काम करने को भी मजबूर होना पड़ा। लेकिन साल 1968 में वो फिल्मों से दूरी बना चुकी थी। इस समय उन पर आर्थिक संकट आया तो उस दौर के प्रोड्यूसर ब्रज सदाना ने उनकी मदद की। लेकिन उनकी मदद के बदले एक दिन प्रोड्यूसर ब्रज ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। हालातों से हार चुकी सैयदा ने ब्रज सदाना को ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके ऊपर और बहन की जिम्मेदारी है, ऐसे में वो कभी शादी नहीं करेगी। ब्रज उन्हें इस कदर पसंद करते थे कि उन्होंने आश्वासन दिया कि शादी के बाद वो उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगे। आखिरकार सैयदा मान गई और उन्होंने 60 के दशक के आखिर में ब्रज सदाना से शादी कर ली। उन्होंने 1970 में बेटे कमल सदाना को जन्म दिया और फिर बेटी नम्रता को। फिर एक बार ये खबरें आई कि जो सैयदा की बहन शगुफ्ता है वो उनके जैसी लगती है, कि कहीं वो सैयदा की ही बेटी तो नहीं। सैयदा खान अपनी बहन शगुफ्ता से बेहद प्यार भी करती थी, तो ब्रज सदाना को लगता था कि शगुफ्ता सैयदा की नाजायज बेटी हैं, तो दुनिया के सामने बहन बनाकर रखती हैं। ब्रज सदाना का ये शक इतना बढ़ने लगा कि घर में आए दिन झगड़े होने लगे। 80 का दशक ब्रज सदाना के लिए बेहद तनावपूर्ण साबित हुआ। उनकी बनाई ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। वो धीरे धीरे शराब के आदी हो गए और फिर उन्हें कुछ नहीं पता रहता था। वो हमेशा उनसे लड़ते झगड़ते रहते थे। इसी तरह झगड़े बढ़ते गए और एक दिन 21 अक्टूबर 1990 को ब्रज सदाना ने अपनी गन निकाली और फिर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी और उनकी कहानी को ख़त्म कर दिया। उनकी बेटी को भी मार दिया, लेकिन उनके बेटे को भी वो मारना चाह रहे थे पर वो बच निकले। धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आते रहिएगा।